पहला मौका ऐसा है जो 2 संसद लगी हैं इतिहास में नाम दर्ज करने वाली, और इतनी सारी महिलाएं एमपी हैं। 11 महिला मंत्री बनाई हैं उस संसद का, उस पार्लियामेंट का क्या करेंगे? चीरहरण हो रहा लखीमपुर खीरी में, एक महिला नहीं बोली। अरे ये ट्विटर से लड़ रहे, इतना सिस्टम से लड़ते, कोरोना से लड़ते, ऑक्सीजन की कमी रही उससे लड़ते, इतनी मौत ना होती, और इतने सिस्टम से लड़ते, इतना बलात्कार ना होते। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए को यूं ही काम रहेगा जो वो सोशल मीडिया से लड़ेंगे? पहली बार देख रहे हैं हम तो ऐसा कार्यकाल भैया। ईवीएमओ को तो लोग फोड़ देंगे मार मार के। कामयाब हो रही है मीडिया को खरीदने में और जुडिशरी को खरीदने में, चुनाव आयोग को खरीदने में, उनमें कामयाब है ये। आज जंतर मंतर पर महिला संसद किसानों के जरिए चल रही है और आज इसका यहाँ पर खात्मा भी होने वाला है। हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद हैं, जिनको आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते होंगे। पूनम जी, क्या कहना चाहेंगी? आज आखिरी दिन है, क्या निष्पक्ष निकल कर आया? सबसे पहले तो इतनी 2 संसद लगी हुई हैं। 1947 के बाद जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, इतने एमपी एमएलए बने, इतनी पार्टियां आई, विपक्ष पक्ष पता ना किस किस की, लेकिन ये पहला मौका ऐसा है जो 2 संसद लगी हैं इतिहास में नाम दर्ज करने वाली, और इतनी सारी महिलाएं एमपी हैं। किसान संसद लगी है, एमपी हैं, तो सबसे पहले सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और इतिहास लिखेंगे। जितनी ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं, कोशिश करेंगे इनमें से और भी ज़्यादा वहाँ बिठावें जो हमारी बात सुने। 11 महिला मंत्री बनाई गई हैं। जी 11 महिला मंत्री बनाई हैं उस संसद का, उस पार्लियामेंट का क्या करेंगे? चीरहरण हो रहा लखीमपुर खीरी में, एक महिला नहीं बोली। 11 मंत्री हैं, एक नहीं बोली। वाह वाह, पता नहीं कुर्सी से इतना प्यार कैसा हो जाए आदमी, ये सही गलत नहीं पहचान पाता, परमात्मा ही मालिक है भैया। लेकिन उस चीज़ को बदलने के लिए उन्हें बाहर लाएंगे और इन्हें बैठा के जिता के वहाँ बैठावेंगे। 11 मंत्रियों का श्रेय ले रही है। दिल्ली में एक बच्ची की, दलित बच्ची का रेप हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसकी आवाज़ अगर ट्विटर पर उठाते हैं राहुल गांधी तो उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। अरे ये ट्विटर से लड़ रहे, इतना सिस्टम से लड़ते, कोरोना से लड़ते, ऑक्सीजन की कमी रही उससे लड़ते, इतनी मौत ना होती, और इतने सिस्टम से लड़ते, इतना बलात्कार ना होते। आ जाओ यूपी में भी दिल्ली का माहौल चल रहा है, गुड़िया की गल क्या हो रहा? सिस्टम से लड़ो, ट्विटर से लड़न लग रहे। ट्विटर लड़ने के लिए रहेंगे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए को यूं ही काम रहेगा जो वो सोशल मीडिया से लड़ेंगे? पहली बार देख रहे हैं हम तो ऐसा कार्यकाल भैया। आप भी मेरे हिसाब से पहली बार देख रहे होंगे बड़े भाई। इस पूरे इलाके को जब किसान संसद जिस दिन से चली है, मीडिया के लिए भी ब्लॉक कर दिया गया है। जब तक आपके पास आई कार्ड नहीं है, पहले दिन तो पीआईबी को भी नहीं आने दिया। ये खुद दुखी है बेचारे। गृह मंत्री जी ने देखो इन्हें कितना प्रताड़ित कर रहा है। समझो आप, हम समझते हैं पुलिस प्रशासन बहुत दुखी है। 2-4 लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया बेटा आप तो बोल भी सकते हो, हम तो बोल भी नहीं सकते, तो सहयोग करते हैं हम तो इनको आराम आराम से डंडे मार। यूपी इलेक्शन को लेकर जिस तरह से लखनऊ में भी इस तरह का आंदोलन करने की बात कही गई है राकेश टिकैत जी के जरिए कि 6 तारीख को। देखिए मैं 3 महीने से पहले करी आई, 3 महीने से मैं करन लग रही। 15 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास के सामने 59,000 बच्चे जो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, नौकरी नहीं दे रहे उन्हें, और वो योग्य हैं, उनका लेकर आंदोलन करी आई। हम मेरे ऑफिशियल पेज पे भी पड़ा हुआ। और रही बात 6 तारीख की, सहयोग करेंगे भारी मात्रा में। उत्तर प्रदेश में चुनाव है भाई, प्रधानमंत्री बदलती है, यूपी जो है करेंगे। लेकिन जिस तरह से योगी जी अब प्रचार कर रहे हैं, तमाम चैनलों पे बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं, कई मिनट के, सैकड़ों करोड़ रुपए। अरे वे विज्ञापन के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आगे बाद में बढ़ियो, वे विज्ञापन के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? विज्ञापन देने से बढ़िया 2-4 कंपनी वहाँ लगा देते, हाथरस में, उन्नाव में लगा देते, यहाँ दिल्ली में लगा देते। पुलिस तो केंद्र की है, पुलिस सु ऐसे काम ले में है। ये पुलिस सु इनको क्या काम लेना चाहिए इतनी नहीं पता। बैठ के वहाँ टेढ़े मेढ़े आदमी स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, ऐसे वाले शिक्षा मंत्री बना दिए। ये दुर्भाग्य की बात हमारे देश की कि जीत के वोट ले ली। कहा जा रहा है सारी योजनाएं लागू कर दी गई हैं, 44 योजनाएं लागू कर, 144 भी लगा दी यूपी में। नौजवानों को रोजगार मिल गया। आप कोविड में बहुत अच्छा काम बड़े भाई, आप बहुत लोगों की बाइट लेते हैं। जो आंदोलन में बैठे, कितना % युवा बैठे हो वे बेरोजगार हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए, 4 लाख नौकरी दी। ये बताओ आप, 2015 में SSC की भर्ती भी क्लियर ना करी है वो। तो ये झूठे जुमलेबाजी खामोखा कि हाँ मैं तो सही, कोई से प्रवक्ता लिखड़ गए। जुमले चल पाएंगे इलेक्शन में? बिल्कुल नहीं। सभी एक रहे में, धर्मवाद में, जातवाद में ना बटे, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या मैडम किसान संसद जिस मकसद के लिए लगाए गए, क्या वो मकसद में आप लोग सफल हुए उसमें? बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि एक दिन हमारा भी नंबर आएगा कि उनको देखो, बंगाल में हमने उनको जवाब दे दिया, और इसी तरह से आने वाले टाइम में अभी यूपी में हम उनको जवाब देंगे
मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसके बाद हम ये जीत हम हासिल कर चुके होंगे। दोनों की अलग है, बंगाल की परिस्थिति अलग है, यूपी का चुनाव अलग तरीके से होगा। नहीं, कुछ अलग तरीके से हो चाहिए, लेकिन आम आदमी परेशान है इनसे। चाहे आप छात्रों को देख लीजिए, चाहे आप किसानों को देख लीजिए, मजदूरों को देख लीजिए, कर्मचारियों को देख लीजिए, ये खुश किसको कर रहे हैं? ये सिर्फ उन पूंजीपतियों को और उन उद्योगपतियों को कर रहे हैं, अंबानी और अडानी को खुश कर रहे हैं। ये सिर्फ नहीं, भक्ति का भूत तो थोड़े ही हैं, वो अंध भगत तो अब तो बहुत चुप हो गए हैं। वोट तो आ ही जाते हैं। नहीं, वोट नहीं आएंगे, अब की बार नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। देश में यूपी के अंदर जो इलेक्शन होता है वो धर्म जाति पे होता है। अब समझ चुके हैं लोग, क्योंकि हम भी समझते हैं। पहले, अब से पहले जब भी इन्होंने वोट लिए, बीजेपी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने, इन्होंने सिर्फ हमारी जवानों की शहादतें करवा करके और हमारे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़वा करके इन्होंने वोट लिए। अब हम इनकी राजनीति को जाति के आधार पर गिनती करवाएंगे। अभी हम इनकी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हमारी 36 बिरादरी शामिल है, एक अकेली कोई कास्ट नहीं है। अभी भी योगी जी से सवाल किया गया 2 दिन पहले कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है यूपी में। उन्होंने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बेरोजगारी पे जवाब नहीं दिया। अभी भी हावी है। उन्होंने तो अभी भी यही तो है कि उन्होंने बेरोजगारी पे जवाब देते ही नहीं है। वो तो उनका तो काम ही आरएसएस के हिसाब से चलते हैं वो लोग। और आरएसएस का तो एजेंडा ही ये है कि वो धर्म के नाम पर मंदिरों का निर्माण करवा करके ताकि इनको आपस में लड़वा दें। लेकिन अब हम वो चीज़ समझ चुके हैं। अब हम इस तरह की लड़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक हम आंदोलन को भी जीतेंगे। बनाया उस काट को रोकने के लिए, कैसे काटो? अभी पीछे से देखो, जितने भी हमारे प्रोग्राम बन रहे हैं उनमें हम काटते ही आ रहे हैं। उसमें सरकार कहीं भी हमारे से मतलब पिछड़ती जा रही है। चड्डूनी जी अलग हो गए संयुक्त मोर्चे से, क्या वजह रही है? नहीं, कहाँ अलग हो गए, कुछ टाइम के लिए वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो वो तो देखो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर जाने, और वो उनका फैसला है जो संयुक्त किसान मोर्चा जैसे फैसला। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही, कामयाब नहीं हो रही। नहीं, हाँ, ये कामयाब हो रही है मीडिया को खरीदने में और जुडिशरी को खरीदने में, चुनाव आयोग को खरीदने में, उनमें कामयाब है ये। चुनाव जीतने के लिए और क्या चाहिए? उनके पास तो सब कुछ है, जुडिशरी भी है, चुनाव आयोग भी है। लेकिन अब आम जनता नहीं है, क्योंकि जनता की जब तक जीत नहीं होती, चुनाव आयोग तो है, ईवीएमओ को तो लोग फोड़ देंगे मार मार के। क्योंकि हरियाणा की महिलाएं इस आंदोलन में एक्टिव हैं और राज्यों की नजर नहीं आती, आखिर वजह नहीं, क्यों नहीं आती? तमिलनाडु के आ रखे हैं, महाराष्ट्र के आ रखे हैं, यूपी के आ रखे हैं, राजस्थान के आ रखे हैं, केरला से आ रखे हैं, तो मतलब कहाँ से नहीं आ रखी? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो टक्कर हरियाणा की महिलाएं सीधी सामने ले रही हैं, चाहे वो लट हो या पुलिस हो। हरियाणा की सरकार का एक हमारा ये है कि हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उसके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें सब तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तरफ हम भाजपा से भी लड़ रहे हैं और भी कई मोर्चों पर प्रकृति से भी लड़ रहे हैं, और जो टिकरी बॉर्डर है वो हरियाणा में है, तो इस वजह से हरियाणा में काफ़ी मतलब बीजेपी की सरकार तो यूपी में भी है। नहीं, यूपी में है तो यूपी में भी कहाँ कम है, यूपी में उतना उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। और हमारे वाले क्या होता है, हरियाणा में एक चाल ज़बरदस्ती जो नेता हैं वो प्रोग्राम करना चाहते हैं, और वो प्रोग्राम करना चाहेंगे तो हमें जो संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश मिल रखे हैं उनका हम विरोध करेंगे। मैम, मध्य प्रदेश और शांतिपूर्वक विरोध करते हैं। मैम, मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री को जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, उन पे कीचड़ बरसाए गए, जनता ने अपना रोष दिखाया, इसे लेकर के अपनी जीत समझ रहे हैं आप लोग इसे? इस आंदोलन का बिल्कुल किसानों किसी का अपमान जो हो रहा है, किसी मंत्री किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई बार बार कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जब आएंगे ये नेता वोट मांगने के लिए तो इनका चप्पलों से और बाकी चीजों से स्वागत किया जाएगा, तो ये उसकी शुरुआत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब लखनऊ में कितना अच्छा टिकैत जी का स्वागत किया गया, तो तब नहीं बरसाया उन्होंने। वो सिर्फ मीडिया के सामने बोलते हैं, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है उनकी। मैडम, हरियाणा में जो आए दिन बीजेपी के नेताओं को मारपीट होती है, वो कितना सही है आपके लिए? मारपीट बिल्कुल नहीं होती, वो एक सिर्फ मीडिया हुल्ला उठाती है, सिर्फ शांतिपूर्वक उनका विरोध किया जाता है। मारपीट तो वो करते हैं किसानों के ऊपर। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।